साथियों नमस्कार। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की तरफ से पंचायत समिति स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करवाकर कार्यकारिणी के गठन के लिए जो चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत कल 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को पंचायत समिति स्तर की कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव होने वाले हैं। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप जितने भी पंचायती राज के मंत्रालय कर्मचारी हैं, वो सभी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार पंचायत समिति स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर अपना नेतृत्व प्रदान करने के लिए इस चुनाव में सहभागी बने। साथियों, कुछ लोगों के द्वारा भ्रांतियां फैलाकर इस चुनाव प्रक्रिया के बहिष्कार की घोषणाएं की जा रही है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि केवल और केवल पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान के अंदर पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड संगठन है, जिसकी संविधान के अंदर जो नियमावली है उसी के तहत इस लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करवा के प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी के गठन का प्रावधान है। और उसमें साथ ही साथ कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 200 रुपये सदस्यता शुल्क इकट्ठा करके लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि संगठन के संविधान की नियमावली के अनुसार 200 रुपये सदस्यता शुल्क निर्धारित है और उसी के तहत 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। तो 2 वर्ष के लिए प्रत्येक कार्मिक से 200 रुपये लिए जाते हैं। जो कर्मचारी अपने संगठन के लिए प्रत्येक वर्ष 100 रुपये दे सकता, वो संगठन से किस प्रकार की अपेक्षा कर सकता है। तो इसलिए मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की भ्रांतियों में आप नहीं पड़े और इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लें। अन्य प्रकार की भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही। मंत्रालय संवर्ग में 2013 की भर्ती के लोगों के लिए आह्वान किया जा रहा है कि आप अलग से होकर इस चुनाव का बहिष्कार करें। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं 2013 की भर्ती का 2022 में भर्ती हुआ अभ्यर्थी हूं और संगठन ने मेरे पर विश्वास करते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा हुआ है और आप सबके सहयोग से मैं उस दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। साथियों, आप सबको विदित है कि संगठन की जो हमारी 10 मांग है, जो 10 सूत्री हमारा जो मांग पत्र है, उसके आधार पर कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो हमारी मांग उससे छूट जाए। इसलिए हम उस 10 सूत्री मांग पत्र के तहत हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो हमारा ग्राम पंचायत में काम करने वाला हमारा कर्मचारी साथी है, उसके लिए उत्तराखंड पैटर्न के आधार पर स्पष्ट कार्य विभाजन की हम मांग करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि पंचायत में काम करने वाला हमारा कर्मचारी साथी, उसको कार्य विभाजन के आधार पर शक्तियाँ प्रदान की जाए। इसी प्रकार से 2013 से अन्य जिलों में नौकरी करने वाले हमारे साथियों के लिए भी संगठन ने अपनी मांग पत्र में ये मांग रखी है कि अंतर जिला स्थानांतरण हो और अंतर जिला स्थानांतरण के लिए एक बार सबको स्थलन दी जाए, ताकि हमारे साथी जो घर से दूर बैठे हैं, इतने सालों से नौकरियां कर रहे हैं, वो घर वापस लौट सके। इसी प्रकार से हमारे पदोन्नति के पद हैं, उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं कि विभाग के नॉर्म्स के अनुसार जिस प्रकार से अन्य विभागों में मंत्रालय समूह के 55% से ऊपर पद हैं, उसी प्रकार से हमारे विभाग में जो 18-19% पद है, उनको भी 55% पदोन्नति के पद सर्जित करके और हमारे साथियों को पदोन्नति दी जाए। इसके साथ हमारी ये भी मांग है कि हमारा जो ग्राम पंचायत में हमारा जो मंत्रालय कर्मचारी साथी काम कर रहा है, ग्राम पंचायत स्तर पे पदोन्नति के पद हो। जिस प्रकार से राजस्व विभाग में गिरदावर पटवारी और गिरदावर हल्के के अनुसार उनके पद सर्जित हैं, उसी प्रकार से हमारे ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, जो एक क्लस्टर बनाकर उनके पदों का सर्जन किया गया है,
उसी प्रकार से हमारी भी मांग है कि ग्राम पंचायत में जैसे शिक्षा विभाग में UDC AAO ग्राम पंचायतों के स्कूलों में कार्यरत है, उसी प्रकार से हमारी ग्राम पंचायत में भी हमारे मंत्रालय कर्मचारी UDC और AAO के पद पर ग्राम पंचायतों में भी कार्य कर सके। इस प्रकार से ग्राम पंचायत स्तर पर पदोन्नति के पद सर्जित हो। इसी प्रकार से हमारे मंत्रालय संवर्ग में अतिरिक्त प्रशासन अधिकारी से ग्रामीण विकास राज्य सेवा RRTS में पदोन्नति का 25% कोटा फिक्स किया जाए। समान संवर्ग के कार्मिकों के बाकी हार्ड ड्यूटी अलाउंस और अतिरिक्त प्रभार भत्ता स्वीकृत किया जाए और मंत्रालय संवर्ग के कार्मिकों की फील्ड ड्यूटी दी जाए। मंत्रालय संवर्ग के NT स्केल के पद कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता राजस्थान विधानसभा की तर्ज पर स्नातक की जाए। विभाग के अन्य समकक्ष संवर्ग की भांति पदोन्नति ACP में संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र की व्यवस्था मंत्रालय संवर्ग के लिए लागू की जाए। विभागीय आदेश दिनांक 5/4/2018 में उल्लेखित शर्त कनिष्ठ लिपिक ग्राम विकास अधिकारी लिंक ऑफिसर होंगे जो कि कैबिनेट से अनुमोदित है के अनुसार पृथक कार्य विभाजन के आधार पर जॉब चार्ट निर्धारित किया जाए। साथ ही उक्त व्यवस्था उत्तराखंड पैटर्न के आधार पर राजस्थान में भी लागू की जाए। पंचायत राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा नियम 1999 के तहत लाया जाए। इस प्रकार से हमारे 10 सूत्री मांग पत्र है। उस मांग पत्र के आधार पर पंचायत राज के मंत्रालय संवर्ग के अब मांगों को मजबूती के साथ प्रदेश सरकार के समक्ष हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे चुनाव संपन्न होंगे हमारी प्रदेश स्तर की नई कार्यकारिणी बनेगी, जिला स्तर की नई कार्यकारिणी बनेगी, पंचायत समिति स्तर की नई कार्यकारिणी बनेगी। हम एक प्रदेश स्तर पर बड़ी मीटिंग करके और अन्य जितने भी हमारी मांग है जो फील्ड से जुड़ी हुई है वो सब मांगे हमारे मांग पत्र में सम्मिलित करते हुए इस मांग पत्र को विस्तार देंगे। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अनेकों जिलों में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। जो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उनसे भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि यदि आपके मन में पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी के हितों के प्रति थोड़ी बहुत भी यदि संवेदना है तो आप आइए। इस राजस्थान सरकार से रजिस्टर्ड संगठन ने जो चुनावी प्रोसेस शुरू किया है वो हम सब के लिए है। जिसमें नेतृत्व करने की जो भी क्षमता है उस क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार आइए इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल होइए और इस चुनाव के माध्यम से आप पंचायत समिति, जिला और प्रदेश स्तर पर अपनी सहभागिता निभाइए। विभाजनकारी नीतियों को छोड़िए क्योंकि विभाजन से किसी का भला नहीं होना। यदि कोई ये लोग कहता है कि हम 2013 को अलग करके इस कैडर का हम हित कर देंगे तो निश्चित रूप से मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। इसलिए किसी की बातों में मत आइए। हमारा हित कहाँ है इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। लोग 2013 की जो बात करते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी 2013 भर्ती का अभ्यर्थी हूँ और 2022 में मेरी नियुक्ति हुई है। उसके बावजूद भी पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने आप पर, मेरे पर विश्वास करके और इतनी प्रदेश अध्यक्ष की इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, ये कोई कम बात नहीं है। इसलिए जो भी मीठे पानी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि उनके पीछे ने किस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की होगी। साथियों, मेरे एक जोधपुर के साथी को किसी ने कल शाम को फ़ोन किया जो 2022 में जिसकी नियुक्ति हुई है। उसको किसी ने कहा फ़ोन करके कि आपके पंखें बहुत बढ़ गई है और आपकी पंखें तोड़नी पड़ेगी। मैं ऐसे लोगों को इस संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप कान खोलकर सुन लें। किसी भी प्रकार की गलतफहमी में नहीं रहे। ये सब मेरे संगठन के साथी किसी से डरने वाले नहीं हैं और इस प्रकार की धमकियों से कतई नहीं डरने वाले। और जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, हम एक एक जने का नाम नोट कर रहे हैं और समय आने पर उन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए किसी भी गलतफहमी में नहीं रहें। और मैं पुनः एक बार सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर इस कैडर को गर्त में मत धकेलिए। आप में यदि क्षमता है तो आइए आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव लड़िए।
चुनाव बहिष्कार का जो आप ये जिस प्रकार का आपने हथकंडा अपना रखा है वो कतई उचित नहीं है। इसलिए किसी वहम में मत रहिए। निज़ाम भी बदला हुआ है और मिजाज भी बदला हुआ है। किसी गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी को कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, परंतु मेरे संगठन हित में मैं आगाह करना चाहता हूँ। और साथियों, मैं तो आप सभी लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि संगठन को अहित दुष्ट लोगों की दुष्टता से नहीं है, संगठन को अहित सज्जन लोगों की निष्क्रियता से, उनके चुप रहने से है। इसलिए संगठन हमारी माँ है और संगठन को यदि कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, संगठन की अस्मिता पर यदि कोई हाथ उठाता है, अस्मिता को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, उन लोगों को करारा जवाब देने की आवश्यकता है। और यदि सज्जन लोग निष्क्रिय रहेंगे तो हमारे संगठन को जो दुष्ट लोग नोचने का प्रयास कर रहे हैं, इसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा हावी होंगे। इसलिए आप सज्जन लोग सक्रिय होइए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। उनकी दुष्टता का जवाब देना ही हमारे संगठन को बचा सकता है। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए, कल जो चुनाव अभियान हमारा जो शुरू हो रहा है, प्रथम चरण के जो चुनाव अभियान जो पंचायत समिति स्तर के कार्यकारिणी के गठन के लिए जो शुरू किए जा रहे हैं, उनमें आप सब लोग सहभागी बनिए। चुनाव पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं, उनसे भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप बड़ी सजगता के साथ सब लोगों को साथ लेकर पंचायत समिति स्तर की हमारी कार्यकारिणी के गठन के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। और मैं सभी साथी कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, संगठन हित में आप सब लोग इस चुनावी महाअभियान में शामिल होइए और कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को संपन्न कीजिए और हमारे संगठन को लोकतांत्रिक पद्धति से एक अच्छा नेतृत्व चुनकर भेजिए ताकि सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती के साथ रख सके। मैं पुनः सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, उन भ्रांतियों को जुटलाते हुए, उन भ्रांतियों, उनके जो मुखेटे हैं, उन मुखेटों को दूर हटाकर उनका असली चेहरा सब लोगों के सामने रखिए कि ये जो आज तोड़ने वाली नीति पे चल रहे हैं लोग, ये कभी इस कैडर का भला नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील कर सकता हूँ कि एक रहिए, नेक रहिए और बंटेंगे तो कटेंगे। और जो लोग इस संगठन को अनेकों भ्रांतियाँ फैलाकर तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि किसी को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से बिठाकर सब लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास कीजिए। मैं पुनः सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आइए, इस चुनावी अभियान में शामिल होइए और संगठन को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से अपने नेतृत्व को चुनिए। जय संगठन, विजय संगठन। धन्यवाद।